हेलो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके भारत में इतना कन्फ्यूजन क्यों है और क्यों कुछ लोग इनका समर्थन करते हैं और क्यों कुछ लोग इनका विरोध भी करते हैं। चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों और कंपनियां या सरकारों के बीच किसी उत्पादन के लिए किया गया एक समझौता या एग्रीमेंट होता है। ऐसे इंटरनेशनली इसके 5 मॉडल होते हैं। पहला, सेंट्रलाइज मॉडल। इसमें कंपनियां और किसानों के बीच कृषि से संबंधित एक समझौता होता है, जिसमें कंपनियां किसानों को उत्पादन करने में सहायता देती है, जैसे उत्पादन से संबंधित ट्रेनिंग देना, अच्छे बीज, उर्वरक और छिड़काव के लिए रसायन की व्यवस्था करना तथा उनकी गुणवत्ता की बारीकी से नियंत्रण करना और फसल की खरीद के बाद उनका प्रोसेसिंग और उससे संबंधित खाद्यान्नों का उत्पादन करना। इस मॉडल का उपयोग तंबाकू, कपास, गन्ना, केला, चाय और रबर जैसे फसलों के लिए किया जाता है। और दूसरा मॉडल है न्यूक्लियस स्टेट मॉडल। इस मॉडल में कंपनियां पौधारोपण से संबंधित कार्य करती है और बड़ी मात्रा में पेड़ों की बुवाई से लेकर कटाई तक बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करती है, जिससे किसानों को अधिक परिश्रम ना करना पड़े और कीमत भी अच्छी मिले। इस मॉडल का उपयोग पाम और रबर के पेड़ों की फसलों के लिए किया जाता है। तीसरा मॉडल है मल्टी पार्टी मॉडल। इस मॉडल में सरकारी निकायों, निजी कंपनियों और किसानों के बीच समझौता या भागीदारी होती है। ये समझौते निचले स्तर पर होती है, जिसमें सभी प्रकार की फसलों के लिए समझौते की जाती है। चौथा मॉडल है इंटरमीडिएरी मॉडल। इन मॉडल में कंपनियों द्वारा उन मध्यस्थों से सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एग्रीमेंट की जाती है, जिसके पास किसानों के साथ अनौपचारिक रूप से किसी से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध हो और वे फसलों के लिए किसानों के साथ सारे डील कर सके। और 5वां मॉडल होता है इनफॉर्मल मॉडल। इस मॉडल में छोटे और मध्यम उद्यम जो मौसम के आधार पर किसानों के साथ सिंपल एग्रीमेंट करते हैं। हालांकि ये समानता मौसमी व्यवस्था पर आधारित होती है, परंतु इन्हें प्रायः वार्षिक रूप से दोहराया जाता है और विक्रेता से खरीदार की आपसी मेलजोल पर भरोसा किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की मौसमी फसल आ जाते हैं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे और नुकसान के बारे में बताता हूँ। पहले मैं फायदे के बारे में बताता हूँ, फिर नुकसान के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को उनके फसलों की कीमत के बारे में पहले से पता होता है और साथ ही उन्हें अपना फसल किनको बेचना है वो भी पहले से जानकारी रहती है। उसके साथ साथ फसलों के लिए अच्छी सुविधाएं जैसे कृषि से संबंधित ट्रेनिंग, फसलों की अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे बीज, खाद, रसायन और औजारों जैसी सुविधाएं कंपनियों द्वारा आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सहूलियत मिलती है और साथ ही उन फसलों के लिए अच्छे बाजार उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने पर फसलों की कीमत बढ़ने लगती है, जिससे आगे चल के किसानों को अधिक मुनाफा कमाने के अवसर मिलने लगते हैं। अब मैं नुकसान के बारे में बता दूं, जिसके कारण किसानों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया जाता है, जिसमें पहला है कंपनियों द्वारा किसानों को खास तरह की फसल उगाने के लिए विवश करना, जिससे खेतों में अन्य किस्म की फसल उगाने के कारण उस फसल की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे खेतों की बंजर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, फसलों की क्वालिटी खराब होने पर कंपनियों द्वारा उस फसल की खरीद ना करना, जिसके कारण किसानों को वही फसल उसी कंपनी को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार किसान उन फसलों को अन्य बाजारों में नहीं बेच सकती, क्योंकि यदि किसान ऐसा करती है तो कंपनियां किसानों पर मुकदमा चला सकती है और फिर किसानों को भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, जिससे उनकी जमीनें तक बिक सकती है। और तीसरी, सरकारों द्वारा किसानों को कोर्ट या कानूनी सुविधाएं उपलब्ध न कराना, जिससे उस पर मुकदमा होने पर किसान उस मुकदमे को आसानी से हार जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।